दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शांति से सुनिए। आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हां, शायद तुमने कभी ना सुनी हो। ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से कोई तुमको ढूंढ रहा है। चारों दिशाओं के भीतर, हर एक क्षेत्र में, हां, कोई तुम्हारा तलाश कर रहा है। लेकिन कौन है ये, और यह किस मकसद से तुमको ढूंढ रहा है? आखिर इनके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है? तो साथियों, यह कारण जानने के बाद आपके शरीर का एक एक बाल खड़े हो जाएंगे। जी हां, लेकिन एक बार जान लो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपके पैरों में गिरकर एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर आप लोग राधा कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं, चाहते हैं भगवान को, तो फिर कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखिए और एक मामूली सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको सफलता और तरक्की दोनों मिले। जी हां दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पूरे 50 दिनों तक आपके पीछे आखिर कौन हाथ धोकर पड़ा है, और यह अगर आपकी तलाश कर रहा है तो इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। एक बार तुमको यह ग्रह से बनी गई वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी अकेले में, और अंत तक। अगर आज आप यह मौका हाथों से, समझ लीजिए, छोड़ देते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अफसोस करना पड़ सकता है। मतलब खुद पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मगर यह अनजान जो तुमको ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम आपको बताएंगे। इनका पूरा काला चिट्ठा खोल देंगे आपके सामने, और जब इनका नाम बताएंगे तो आप गुस्से से उमड़ जाओगे। आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आज तुम्हें अपनी भलाई के लिए यह खबर पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सके तुमको ढूंढने वाला दुश्मन हो सकता है, कोई अपने हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ चाल हो सकती है। मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसी में से एक कारण बड़ा घातक है। यह आपकी ग्रह बता रही है, और पूरे 50 दिनों के बाद आपकी ग्रह यह अनुष्ठान खबर लाए हैं, जिन्हें मजाक में ना समझे, वरना यही मजाक तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे जानकारी पर संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम हवा में, अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, ग्रहों की गणना से देते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि गुरुजी, आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुमको अभी सच्चाई पता नहीं है। जब पता चलेंगे तो आप घुमाकर हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे। यह मैं आपको दरअसल गारंटी देता हूं। जी हां, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि आपके लिए रात और दिन दोनों वक्त में मेहनत करता हूं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। उनका कृपा तुम्हारा अधूरा काम बना देंगे। तो अब हम आपके जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए सावधान। जो जगह पर आपका स्थान है, वहां अब आपको संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत जरूरी होगा। हम जानते हैं कि कुछ जातक यह समाचार को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपको यही लगेगा कि हमारा तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देखिए, यह आपका कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रह जानकारी दे रही है उन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, वरना तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। आप तो यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों, इस दुनिया में हमारे जो दुश्मन होते हैं, वह कोई भी कोने में, कोई भी जगह में छुपा रहते हैं। वह अभी हमारे ही साथ हो, हमारे ही अगल बगल में, आसपास में रहता हूं। मतलब उनका ठिकाना कहां है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं चलता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है, और जब समय आता है तो भगवान भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम खामोश रहेंगे, क्योंकि हम किसी को दुश्मन नहीं कह सकते हैं, वरना यह दुनिया हमें पागल कहेगा। यह तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि यह भी सच है कि हमारे जीवन में जितने भी आदमी होते हैं, हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करते हैं। बहुत कोई तो भगवान का रूप होता है, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसा भी होता है जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से आपको ढूंढ रहा है, यह अभी कहां है? आखिर यह तुम्हें कुछ देना चाहता है या तुमसे कुछ लेना चाहता है? तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुमको और नीचे गिराने की? और यह तुम्हारा दुश्मन है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तुम्हारा जिंदगी बदलने के लिए? तो यह सबसे बड़ी सवाल बन चुकी है, और शायद यह जानने के लिए आप लोग उतावले हो चुके होंगे। तो
तो हम आपको यही कहते हैं कि परेशान होने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बारीकी से विस्तार से सब कुछ यही जगह पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हां, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब आप लोग भी इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि एक ही पैरों में नाचना शुरू कर देंगे, यहां तक कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुमको प्राप्त होगा। समझ लीजिए, तुम्हारे जीवन का कुछ ऐसी चीज आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था, और हमारे भगवान राधे कृष्ण आपको बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाले हैं। वह सरप्राइज जिनका इंतजार तो आप कर रहे थे, लेकिन आपके हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तुम्हारे हाथ लगने वाला है और तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जो पहचान से आप बेहद दूर हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए साथियों, आज शीर्षक ही था कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देखिए साथियों, आपको हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई दुश्मन ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई शत्रु तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं दुश्मन तुम्हारे जीवन में जरूर बना होगा दोस्तों, चाहे वह तुम्हारे काम धंधे के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी बिजनेस के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर दोस्तों जहां तुम 10 रुपए किसी से अधिक हमारे हो और तुम्हारे साथ जो व्यक्ति काम करते हैं, अगर तुम उनके सामने अधिक कमाने लगोगे, आगे बढ़ाने लगोगे, अपने आस पड़ोस के लोगों के सामने आगे बढ़ाने लगोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, वही आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, आपसे जलते लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा कि बहुत आगे ऊपर उठ जाएगा। तो उसे सोच के साथ हमारे जीवन में दुश्मन बना आरंभ हो जाते हैं, कब हम इनसे ऊपर चले जाएं। और कई बार दोस्तों ईर्ष्या के कारण इतना इंसान बुरा बन जाता है कि मानो उनके लिए बहुत से बहुत हद तक बुरे रास्ते अपनाने लगते हैं। दोस्तों कुछ लोकतांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं, तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं, अन्य प्रकार की चीज इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों कहां जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई दोस्तों इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता है, उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। दोस्तों चाहे उनके लिए उसे जो भी काम करना पड़े, वह इंसान काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं लेकर दोस्तों हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तुम अगर नौकरी कर रहे हो, अगर वहां तुम्हें नौकरी में अगर तुम्हारे साथी को प्रमोशन नहीं मिला, अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा में बढ़ती हो गया, तो वहां भी कोयल को दुश्मन तुम्हारा बन ही जाएगा। अगर तुम बिजनेस कारोबार कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा करवा चल रहा है, तो कहने की दोस्तों वहां भी तुम्हारे बिजनेस करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। दोस्तों कहां जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, तो करने के दोस्तों ये शत्रु का बहुत बड़ा चल हो सकता है। दोस्तों देखिए कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में दोस्त बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहां गया है, उसे हमको मिलना है, यह काम है, वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर दोस्तों जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तुम्हारे लिए दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समस्या का संभावना बन सकता है। इस बार दोस्तों आपको बिना जाने समझे मिलना तुम्हारे लिए कहीं के दोस्तों कुछ दिक्कतें नजर भी आ सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए आपको कोई बुला रहा है, फिर आपके पास कोई आया हुआ है, तो दोस्तों जान को समझ लो कि कौन है, क्या चाहता है। तभी दोस्तों इस वक्त तुम्हारा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो खाने के दोस्तों आपके जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले या 4 दिनों के भीतर दोस्तों
तुम्हें अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि कभी कभी दोस्त का भेष बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो वह चीज तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। साथियों, अगले 4 दिनों के भीतर दोस्तों तुम्हें यही चीज है तो परखनी है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार का जवाब देते हैं कि हमारे जीवन में लगता है कि दोस्त जो हमारा दुश्मन था वह दोस्त बन गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में यह गलत फहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुग दुनिया में दोस्तों, कब कौन दुश्मन तुम्हारा बन जाएगा, कब कौन तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुम्हें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसलिए आप सभी को आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तभी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो यह समाज को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन दोस्तों, यह समाज ऐसा है कि तुम अगर खुश हो तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर जो खुश क्यों है, क्या वजह है। दोस्तों, कहां जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए इस समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, बल्कि तुम एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलते रहो जो तुम्हें एक खुशी मिले। देखिए दोस्तों, लोगों के चक्कर में रहोगे तो जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलते रहो जहां की तुम्हें हर तरह की खुशियां मिले। यह कलयुगी दुनिया है दोस्तों, यहां कभी किसी पर भरोसा मत रखो कि वह मुझे साथ देगा। यहां तो लोग वादा करके भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रखो, आशा किसी पर मत रखो। बस जीवन में उम्मीद रखता है तो ईश्वर पर रखो। विश्वास भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रखो, खुद पर रखो, जो कि तुम्हारा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुम्हें इस समय आप सभी को समझना है। और यहां के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों की इस प्यार से चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो दोस्तों, जिंदगी में जब झटका खाओगे, जब दर्द मिलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुम्हें ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। दोस्तों, कहां जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तुम्हारे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त समझने भी है कि कहीं उनके पीछे कुछ चल तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब कोई दुश्मन या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो किया है, और वही चीज तुम्हें समझना है। तभी जिंदगी में कोई पहलू पर आपको आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले हम तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गए। तो ये चीज तुम्हारे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ा समस्या, परेशानी और आपको कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो आने वाले अगले या 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में यह बातें विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहे हैं तो वहां पर लोगों पर आपको अत्यधिक ट्रस्ट नहीं करना है। यानी कि दोस्तों, विश्वास नहीं करना है, और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती, भूल हो सकता है। तो यह 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण हमें सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दिया है। तो दोस्तों, जो चीज तुम्हें आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुम्हें उससे पहले ही सावधान हो जाना तुम्हारे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले या 4 दिनों के भीतर आप सभी को जीवन के इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। दोस्तों, कार्यों में इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि भगवान श्री राधे कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है और आपकी कुंडली में ग्रह योग भी
काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, जो आपके जीवन में अब खुल्लम खुल्ला तरक्की करने का मौका देगा। आप दोस्तों इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। दोस्तों वह कहते हैं ना कि जब अगर हमारे लाइफ में कुछ चीज बिगड़ जाती है तो खाने के दोस्तों हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है, हमें बहुत तकलीफ होता है कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। दोस्तों कहीं कहीं मन वहां से लोगों का भड़क जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन इस वक्त आपके जीवन में ऐसा सोच नहीं रखता है कि अगर एक बार कोई काम में तुम हार गए हो तो दोबारा वह काम ही ना करें। तो दोस्तों वह कहते हैं ना कि इंसान जब तक हार नहीं जाता है तब तक उन्हें जिंदगी में जीत भी नहीं मिलता है। तो एक बार हार जाने से जिंदगी में इंसान हार नहीं जाता है, बल्कि इन्हें जिंदगी में बहुत बड़ी जीत मिलता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने जिंदगी में गिरे भी हो और गिरकर फिर से उठने का प्रयास भी किए हो, और उसी का तो परिणाम है जो आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे जिंदगी में बहुत भयानक बदलाव करेंगे, तुम्हारे जिंदगी में तो बहुत बड़ी खुशी देंगे। मुझे खुशी को देख करके दोस्तों सच में तुम्हारी आंखें खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि पूरी दुनिया में तुम्हारे सफलता का शोर मच जाए, पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे सफलताओं के बारे में चर्चाएं करने लगे, और आने वाले अगले यह 24 से 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसी घटना होगी कि जहां तुम्हारी सफलताओं के चर्चे पूरी दुनिया में नजर आएंगे। दोस्तों इस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपका एक नया सवेरा, एक नई सुबह नजर दिखाई देंगे, और यह सुबह तुम्हारे लिए जीवन का वह खुशियों का सुबह होगा, सवेरा होगा जो जिंदगी में आप लोगों ने केवल सपनों में देखा करते थे, ख्वाब तुम्हारा बनकर बैठा हुआ था। लेकिन अब जो घटना अगले 4 दिनों के भीतर होने जा रही है दोस्तों, अब प्रभु का नजर सीधा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रहा है, और अब दोस्तों किस्मत का खेल भी शुरू होने जा रहा है। दोस्तों आप जिंदगी आपकी एक नई मोड़ लेने वाली है, जो आपको खुशियों के साथ साथ जिंदगी के तमाम तरह के सुख सुविधा, धन संपत्ति एवं आपकी अधूरी चीज, मांगी हुई चीज, आपका बड़ा वाला लक्ष्य भी अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और यह चीज को देख करके दोस्तों सच में आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल सकता है। और इस बार दोस्तों तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे सुख सुविधाओं में चीज जुड़ी हुई है, उन्हें वृद्धि की संभावना तेजी से नजर भी आ रही है। इस बार दोस्तों आप लोग कहीं पर सफर करने की योजना भी बना सकते हैं, और यह सफर करने की योजना तुम्हारे लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। किसी दोस्तों ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है जो आपको अपने भविष्य में अधिक लाभ से जुड़ने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा, और आप जीवन में इनके कारण आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन वही दोस्तों इस वक्त तुम्हें यह चीज का भी ख्याल रखना है कि जिंदगी के इस रंगमंच में आपको हर क्षेत्र में लोगों का परख करना भी बहुत ही उचित रहेगा। देखिए साथियों, अब जो भी होने वाला है ना, और भगवान ने जो घटना का निर्माण किया, वह हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। जी हां, आप लोग तो जानते हैं कि आजकल बहुत ऐसे जातक हैं जो अपने जीवन में कुछ करने की शुरुआत करते हैं। अगर उनका काम बिगड़ जाता है, अगर वह रुक जाता है या उसमें वह असफल हो जाता है, तो फिर कहता है कि हमारा किस्मत ही अच्छा नहीं है, तभी तो हम हमेशा असफल हो जाते हैं। और कुछ लोग अगर दुख से रोता है तो वह भी यही कहता है कि हमारा किस्मत ही खराब है। और ऐसा आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन आजकल लोग सारा गलती अपने किस्मत को ठहरा देते हैं। मैं मानता हूं कि दोस्तों तुम असफल हो रहे हो, तुम्हारा जो भी बनाया गया सपना है वह पूरा नहीं हो रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं आ रही है, तुम्हारा काम नहीं बनता है, और ना ही तुम्हें बिना मेहनत के कोई फल मिलता है। लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि सारा दोष आपके किस्मत का ही है। जी हां, यह पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ हमारे जीवन में किस्मत के वजह से ही हो रहा है, तो अब आप लोग चिंता लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मामला उसने बिछाया है तो तुम्हारा किस्मत ही मामला ठीक करेगा और तुम्हें सब कुछ जवाब देगा। अर्थात तुम्हें वह चीज मिलेगा जो तुमने ईमानदारी से प्राप्त किया था, पर वह चला गया था और तुम आखिर अब तक उदास रहोगे। हम कहते हैं कि उदास होना छोड़ दीजिए दोस्तों। इंसान के चेहरे पर अगर हंसी की मुस्कान दिखाई ना दे तो फिर इंसान अच्छा नहीं दिखता,
इसलिए अब आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगले 72 घंटे में एक योग बनेगा जिनके चलते सब कुछ तुम्हारे संसार में बदलेगा। आज से तुम लोग जो करना चाहोगे वह कर पाओगे। बस तुम इतना ही करना कि मनमानी नहीं करना, और जो भी फैसला लेना बड़े सोच समझकर और समय निकाल कर लेना, क्योंकि एक तो मौका तुम्हारे पास है तो तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि अब से तुम्हें वह मुमकिन काम भी कठिन लगने लगेगा जो कभी करने में तुम पीछे रह जाते थे। जी हां, समझ लो कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। जहां तक बात था कि तुमने वह दर्द बर्दाश्त किया जो तुम्हारे किस्मत में दर्शाया गया था, और एक दिन तुमने सब कुछ अपने हाथों से छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज वही त्याग हुआ चीज आपको लौटा कर दिया जाएगा, वह भी हमारे शनिदेव जी के ही कृपा से। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि शनिदेव जी ने यही वक्त पर वह न्याय का दस्तावेज खोल दिया है जिसमें तुम्हारा हर कहानी लिखा गया है, और तुम्हें क्या मिलना चाहिए, कौन सी चीज आपके दिल में है जिन्हें हिम्मत रखकर आप ईश्वर से नहीं मांगते हो। पर अब तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरा होगा। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों, यह जो घटना होने की संभावना बन रहा है ना, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। एक तो हमारे शनिदेव जी अब कभी भी आपको रोना धोना नहीं करने देंगे, और किसी चीज के लिए कष्ट भी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। समझ लो कि अब तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक ही होने वाला है, और आज आपके वह सब्र आपके काम आएगा जो सब्र आपने किया था। लेकिन आप गुरुजी कुछ कहते हैं, विचार चलिए सुनते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल लोगों से दूर रहना है अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में दुनिया ही है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां कोई बात कर तो भी ठीक ना करे तो भी ठीक। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। मित्रों, दूसरे तुम्हें कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद का साथ कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर दूसरों पर उम्मीद रखते हो तो बता दे कि वह उम्मीद छोड़ दो, खुद पर उम्मीद रखो, तुम्हें हमेशा जीत मिलेगा। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं, जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने दुश्मनों के सामने खुश रहते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफें होती हैं। वह सोचते हैं कि उनके जीवन में तकलीफ चल रहा है, लेकिन फिर भी यह खुश क्यों है? आखिर उनके वजह का कारण क्या है? यूं कहा जाए तो लोग तरह तरह के बातें करने लगते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थितियों क्यों ना हो, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखना है। सूरत अगर तुम्हारा कितना भी अच्छी हो, अगर तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है तो सूरत नहीं, बल्कि इंसान स्वभाव से एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, प्रेम भाव होते हैं। दोस्तों, सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। जी हां दोस्तों, इसलिए गुरुजी के इन बातों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपने स्वभाव को हमेशा सुंदर रखना। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर तो व्यक्ति के मन होते हैं, व्यक्ति के कम होते हैं और उनके विचार होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर यह 3 गुण अच्छे हैं तो तुम्हारा शरीर भी सुंदर है और तुम्हारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। तो गुरुजी के बातों को ध्यान में रखेगा और उसी रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें अब किया 3 दिनों के बारे में। मित्रों, या 3 दिनों के समय जीवन में कुछ ऐसी घटना का निर्माण होने वाली है जिस घटना के कारण आप सभी के जीवन काल में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन 3 दिनों के भीतर आप सभी के ऊपर स्वयं भाग्य के निर्माता भगवान श्री शनिदेव जी की बहुत बड़ी कृपा रहने वाली है, और भगवान श्री शनिदेव की कृपा से आप सभी के जीवन काल में इस वक्त जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप सभी को हम बता दें कि किस्मत में जो लिखा है तुम्हें आज मिलने वाला है, और तुम्हारे जीवन में जो किस्मत का दर्द तुम बहुत दिनों से रोते हुए आ रहे थे, तो अब तुम्हारे किस्मत का दर्द हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी किस्मत आपके दुखों के आंसू नहीं बल्कि खुशियों के आंसू देने वाले हैं। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारे आंखों से खुशियों के आंसू निकलने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी में जो पीड़ा
जो कष्ट तुम्हें बहुत दिनों से तकलीफ दे रहा था और तुम्हारे लिए एक परेशानी का रास्ता बनकर बैठा हुआ था, तो अब वह सभी प्रकार की परेशानी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन काल में कई बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अब तुम्हें किसी के सामने झुककर खड़ा नहीं होना पड़ेगा दोस्तों। अब आपकी मजदूर भी उन लोगों के सामने उन लोगों के बराबर होने वाला है जो आपकी इज्जत तक नहीं करते थे, जो आपको खुद अपने से निशा तुम्हें देखे थे। दोस्तों, यह 3 दिनों के भीतर भगवान श्री भाग्य के निर्माता शनिदेव जी की कृपा से तुम्हारा एक एक आंसुओं का अब हिसाब होने वाला है और एक एक आंसुओं के कारण तुम्हें जिंदगी में अब खुशियां भी मिलने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जिंदगी में जो खुशी और जो गम तुम्हें हमेशा रुलाते थे, तो अब वह गम तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाई देंगे। यह 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी किस्मत एक नई उड़ान भरने वाला है, जहां आपको अपनी किस्मत का सभी प्रकार की खुशियां मिलने वाले हैं। जिंदगी में आखिर कब तक रोटी रहती दोस्तों? जिंदगी का बहुत ही इम्तिहान ले लिया है, लेकिन अब तुम्हारा जिंदगी में बहुत जोर से अपना परिवर्तन दिखाई है और अब इस वक्त भगवान श्री भाग्य के देवता की कृपा रहने से आपका भाग्य भी बदलने वाले हैं और आपके भाग्य के रास्ते और जिंदगी में आपको अब चारों तरफ खुशियों का ही माहौल देखने को मिलेंगे। यह 24 से 62 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में अब बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है मित्रों। अब किस्मत में तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब तक हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वह हमें मिलकर ही रहता है और हमें उस समय को, उस वक्त को झेलना ही पड़ता है और भोगना ही पड़ता है। इसीलिए जीवन में जो होता है कहीं ना कहीं भगवान की उनमें लीला लिखी है। बता दे कि इस संसार में प्रभु के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है और अगर कुछ घटनाएं जीवन में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उनमें तुम्हारे लिए कल्याण नहीं छुपा हुआ है। और आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में काफी बड़े कल्याण होने वाले हैं, जो आपके जीवन में बहुत सुख, समृद्धि और बुद्धि एवं जीवन में आपको तरक्की में प्रगति, आपके रास्ते में आपको काफी अच्छा सुनहरा मौका भी मिलने वाला है। यह 3 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे जीवन तुम्हारे आंखों के सामने बदलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और इन 3 दिनों के भीतर आपकी सहन शक्ति, आपकी सकारात्मक सोच आपको जिंदगी में विभिन्न तरह के कामों को पूरा करने का अच्छा मौका भी देने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपकी सहन शक्ति बहुत उच्च तक रहने वाली है। मित्रों, जीवन में आप इस वक्त बहुत सहनशीलता है और आपकी सहन शक्ति के कारण, आपकी अच्छी सोच के कारण आपके जीवन में आज कुछ बेहतर करने का मौका भी मिलने वाला है। वही दोस्तों, पुरानी योजनाओं को अमल लाने का सही समय है। दोस्तों, आप पुरानी चीजों में इस वक्त अगर ध्यान देंगे, उनमें अगर आप कोई भी नए रास्ते अपनाते हैं तो आपको उनमें काफी फायदे होने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए नए काम में आपको बहुत अच्छा परिणाम भी मिलने वाला है। कार्यों में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन काल में अपने कार्यों में जो भी यश की प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे, आपकी कोशिश सफल होगी। किसी भी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, जिस कारण से आप सभी का मन भी काफी शांत, खुश रहेंगे। आपकी चिंता, मन का टेंशन भी दूर होगा और जो जीवन में आपको खाली खाली नजर आ रहा था, तो अब आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं भी इस वक्त दूर होती हुई दिखाई देंगे, जिस कारण से मित्रों आप सभी को काफी खुश भी रहने वाले हैं। नए कामों के लिए आपको लोगों का काफी सहयोग और मदद भी मिलेंगे, जिस वजह से आप अपने जीवन काल में नए कामों को पूर्णता पूरे करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार की मुसीबत आपके जीवन में चल रही थी, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो, करियर से जुड़ा हो, कारोबार बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, आपके जीवन में होने वाले लाभ के क्षेत्र से अगर जुड़ा हुआ है, तो वह सभी प्रकार की समस्या आपके जीवन से इस वक्त दूर होते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि दोस्तों, जैसे ही तुम्हारे कुंडली के गोचर ने अपनी परिक्रमा बदला, वैसे ही माता काली जी ने तुम्हारे जीवन में खुशियों का बौछार ला दिया और तुम्हारे जीवन से वह चीज मिटा दिया जो चीज आपके लिए हानिकारक हो रहा था। लेकिन मैं आपको एक सलाह तो हमेशा दूंगा कि दोस्तों,
निरंतरण तुम अपने जीवन में थोड़ा संभल कर रहा करो और साथ ही साथ सब चीजों पर ध्यान भी दिया करो, वरना आप तो जानते हो कि यह कलयुग है। यहां 5 मिनट में जिंदगी बदल जाता है तो कोई चीज भी बदल सकता है। जी हां, सबसे मेहरबानी की घटना तो यही है कि दोस्तों, हमारे ऊपर वाले ने तुम्हारे गद्दार को तुमसे दूर किया, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी माता काली जी का थैंक यू कहो, क्योंकि एक तो गुरु जी ने यह जानकारी का विश्लेषण किया और मां काली जी ने इसमें अपनी आशीर्वाद प्रदान किया। तो अगर आप लोग उनका धन्यवाद कहेंगे तो हमें लगता है कि वह हमेशा ऐसे ही तुम्हें गुड न्यूज देंगे और हर खराब लोगों एवं स्थिति से तुम्हें बचाएंगे, हमेशा तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ऊपर वाले को सच्चे मन से जरूर धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों में होगा कुछ ऐसा खुशखबरी में जबरदस्त योग की आपका जीवन सक्षम तरीके से टेंशन से बाहर आ जाएगा और कुछ संकेत भी आए हैं। तो चलिए पहले उन्हें उजागर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, कब किधर से पलट जाए ये बड़ा मुश्किल है। और आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ ऐसे ही लोगों से तो दूर रहना होगा। बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मित्रों, इस वक्त ऐसे व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है और तुम्हें जीवन में बहुत ही धोखेबाजी वाला काम करने वाला है। इसलिए आप सभी को यह 2 दिनों के समय अंतराल में जो इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो जिधर देखता है उधर ही बदल देता है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना बहुत जरूरी है और इन पर विश्वास करना, भरोसा करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगा। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इंसान के बदलने फितरत की बात है। मित्रों, जो सच्चा होता है वह कभी तुम्हारे साथ छोड़कर दल बदल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमेशा झूठे मतलबी और अपने फायदे के लिए रहते हैं वह कभी भी बदल सकता है। वह कभी नहीं देखेगा कि तुम्हें नुकसान हो रहा है या फिर हम तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। मित्रों, वह अपना ईमान बेच देते हैं और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में ऐसे ही लोगों से बचकर रहेगा, दूर रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग हमेशा मतलब से याद रखते हैं, मतलब से काम करते हैं और जब उन्हें कोई काम आपसे होता है तो आपको मतलब से फोन करते हैं, तो ऐसे इंसानों के साथ भरोसे बैठकर रहना जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत बड़े नुकसान होगा। और कभी भी तुम्हें ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना कि वह इंसान हमें कभी भी साथ दे सकता है। इस वक्त तुम्हें यह बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यहां दुनिया में अपना कोई नहीं होता है और जो अपना होता है वह कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए हम आप सभी को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह 2 दिन तुम्हें अपने जीवन काल में उन लोगों से बहुत दूर रहना है, उन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देना है जो अपना रंग कभी भी बदल देता है, चाहे वह आपका दोस्त हो, मित्र हो, सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, आपके गांव घर के व्यक्ति हो, आपके सगे संबंधी हो, अन्य कोई भी व्यक्ति हो। तो आपको ऐसे लोगों से इस वक्त दूर रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत परेशान और बहुत मुसीबत आप सभी को देखनी पड़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त माता काली जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर पड़ने जा रहे हैं और माता काली जी की कृपा से तुम्हें इन 2 दिनों के भीतर जीवन में काफी बढ़िया मौका मिलने वाला है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और अपनी सपनों को भी पूरा करने के लिए बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जीवन में जो आप लोग हर पल का इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसा अच्छा फल जरूर आएगी जहां कि हम अपने जीवन के, अपने सपनों के साथ साथ जीवन में उड़ान भी बढ़ते जाएंगे और अपने खुशियों को भी हम चलते हुए देखेंगे। लेकिन दोस्तों, जब इंसान का मौका नहीं मिलता है कुछ करने के लिए, जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो इंसान बैठ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां चल रही थी। आपको जीवन में समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर चलना है, कि रास्ते पर नहीं चलना है, आखिर जीवन में हमें क्या करना है। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि माता काली जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रही है और माता काली जी की कृपा से इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन के वह एक सही रास्ते आपको मिलेंगे
जहां तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे और जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते थे। बताना चाहेंगे कि माता काली जी तुम्हें आज जिंदगी में आज बहुत बड़ी खुशियां देने वाला है और बहुत सारा सुख भी तुम्हें मिलने वाला है। आपने जिस कमी का एहसास किया था तो तुम्हारी वह हर एक कमी पूरी हो सकती है देवी मां काली जी। तुम्हारी जीवन की कमी का एहसास तुम्हें अब एक भी पाल नजर नहीं आएगा। वह कहते हैं ना कि भगवान का खेल भी बहुत अजब गजब का होता है। मित्रों, किस्मत बदलने और किस्मत कमाल, यह तो भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, अपने कर्मों की बात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका कर्म, आपका व्यवहार और आपकी विचार बहुत सुंदर है। अपने जीवन में हमेशा एक अच्छे कर्म के रास्ते पर चले हैं। आपका स्वभाव भी बहुत सुंदर है। आप जीवन में हमेशा एक सही रास्ते को अपनाया है और में खुशियों के रास्ते पर आप हमेशा चले हैं, और जिसका कहीं ना कहीं आपको इस वक्त बेहतरीन फायदे भी होने वाले हैं। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि आज अगर तुम कम कर रहे हो तो यह बात याद रखना कि इस कर्म का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, और वह समय तुम्हारे लिए आ गया है। जो कर्म अपने पिछले वक्त समय में किया था, उसका परिणाम और उसका फल तुम्हें अब भगवान की कृपा से मिलने जा रही है। देवी मां काली तुम्हें देने वाला है। दोस्तों, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में रोना बिल्कुल नहीं है। बस आपको खुश रहना है, अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, और जीवन में आप बिना डरे बिना चिंता किए अपने कामों में आगे बढ़े, अपने काम को पूरा करें और जीवन में आप एकदम खुश रहें। बताना चाहेंगे कि आपकी खुशियां ही आपकी जिंदगी के तकलीफ को दूर करेंगे। मित्रों, इंसान चाहे कितना भी दुखों में है, लेकिन अगर उनके चेहरे पर मुस्कान है तो उनके जीवन में उनके सामने एक भी दुख नजर नहीं आएगा। इसलिए जीवन में घबराओ नहीं। अगर भगवान पर विश्वास रखते हो तो भगवान तुम्हारी जिंदगी का पर जरूर लगाएंगे, और आने वाले या 2 दिनों के भीतर वह घटना होने वाले हैं जहां तुम्हारी जिंदगी एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं। तुम्हें जिंदगी में एक नई खुशियां मिलने वाली हैं। जी हां दोस्तों, और इस वक्त विशेष उपलब्धियां भी मिलने वाले हैं। इन 2 दिनों के भीतर कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। सकर्मक और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। नए लोगों से जुड़ाव होगा जो भविष्य में आपको काफी अच्छा लाभ दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए या 2 दिनों का समय काफी अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों, आज विद्यार्थी भर के जातकों का उनकी मेहनत सफल होने वाली है। जीवन में अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए जो कोशिशें कर रहे थे, कोशिश सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त आप स्वयं को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करेगा। कामकाज में सुधार दिखाई देंगे और अधूरे कर भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे, जिसे देखकर आप सभी का मन काफी खुश और काफी गदगद हो जाएंगे। घर में कुछ समय मनपसंद गतिविधियों में बीतेगा और विवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। हां दोस्तों, और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो परिवर्तित होने वाला है, वह दोस्तों सच में कुछ लोगों का अहंकार तोड़ देगा। लेकिन अब वह ऐसी रास्ते पर चलेंगे जहां एक दूसरे का मदद करेंगे, जहां एक दूसरे के दुख को समझेंगे और इंसान के काम आएंगे। दोस्तों, शायद आप लोग एक बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि दुनिया में अगर इंसानियत कहा गया है तो उनके नियम हमें खुद चलाना चाहिए। अगर हम इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं तो फिर हम ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि विधि विधान भी कहता है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के मजबूरी को समझ सकता है। देखिए, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तो फिर तुम वह चीजों से किसी का तकलीफ दूर करो। कोई मजबूर है तो वक्त पर मदद करो, और यही छोटी बड़ी कार्य करने से तुम्हें कर्म हासिल होगा। लेकिन अब तुम उल्टा करोगे। ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि यह मेरा है, इस पर मेरा नाम है, तो हम इसे किसी को नहीं देंगे, क्योंकि यह वस्तु, यह चीज मेरा है, तो इस पर किसी का हक नहीं है। हम किसी का मदद क्यों करें? आखिर हम मदद करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हमने सब कुछ हासिल किया है। ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है। अगर इतना जीत रखोगे, अगर इतना अहंकार की बुद्धि रखोगे, तो दोस्तों एक ना एक दिन वह जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन तुम इंसानियत नहीं कमा पाओगे, जो एक इंसान को अधिकार है कमाने का। क्योंकि तुमने कभी कभी देखा होगा कि अगर हम किसी के मजबूरी में मदद कर देते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देता है, आगे बढ़ने का, कुछ उन्नति करने का, और हम वह आशीर्वाद प्राप्त करके सच में बहुत आगे तक बढ़ते हैं। क्योंकि इंसान का आशीर्वाद सबके नसीब में नहीं होता।
बल्कि आशीर्वाद लेने के लिए हमें दिल से बड़ा बनना पड़ता है, दौलत से नहीं। हाँ दोस्तों, तुमने बिल्कुल सच सुना। इसलिए अभी भी संभल जाइए, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और गुरुजी ने इस बीच एक सुंदर सी ज्ञान कहा है, चलिए सुनते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कभी किसी मनुष्य को, कभी किसी चीज का घमंड और अहंकार कभी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। और जब इंसान के अंदर घमंड और अहंकार आना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी बर्बादी के दिन भी शुरू हो चुके होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में जिसने घमंड किया, जिसने जिस चीज का अहंकार किया, वह इंसान एक दिन बर्बाद जरूर हुए हैं। नहीं तो यह चीज तुम खुद अपने जीवन में देख लो। आप सभी को बताना चाहेंगे कि घमंड करने वाले इंसान अपने बर्बादी के रास्ते खुद ही चुनते हैं। दोस्तों, कांस में भी घमंड किया था, कौरवों ने भी घमंड किया था और रावण ने भी घमंड किया था, तो उनकी बर्बादी भी हुई थी। तो यह बात भी याद रखना कि दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में अपने पद प्रतिष्ठा, अपने धन दौलत, अपने जीवन के किसी भी चीज पर तुम ज्यादा घमंड करोगे, अपने रुपए यह पेज पर घमंड करोगे, तो बताना चाहेंगे कि एक दिन दोस्तों यही घमंड तुम्हारा बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए भगवान जो दिया है उसका एक सही उपयोग करो। दोस्तों, जिंदगी में ना कभी किसी को अपने किसी चीज का घमंड दिखाओ, होना ही जिंदगी में कभी किसी चीज में अहंकार दिखाओ, क्योंकि जब भगवान दे सकता है तो ले भी सकता है। और आज अगर तुम्हारा घमंड है तो तुम्हारा घमंड चूर चूर भी कर सकता है। तो जीवन में यह बात का हमेशा याद रखना। और दोस्तों, अगले 24 से 72 घंटे के भीतर जिंदगी में जो घटनाएं होने वाली हैं, दोस्तों, तुम्हारे सामने घमंड करने वाले इंसानों की आज घमंड चूर चूर करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़ी कृपा से आज जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और दोस्तों, अब घमंड करने वाले इंसानों की घमंड का नया डूब चुका है। और अब जो घटना दोस्तों होने वाला है, सच में देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। या 3 दिनों के समय अंतराल में भगवान कृष्ण जी ने बहुत ही बड़ा खेल रच दिया है। दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी लोग अपने जीवन काल में अपने उन घमंडी लोगों से बहुत ही आगे हो जाओगे। जो घमंडी इंसान तुम्हारे सामने जिंदगी में हमेशा घमंड दिखाते थे। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में जिंदगी में बहुत ही बड़ी घटना निर्माण हो रहा है। दोस्तों, अब सबक उन लोगों को सीखने का वक्त आ चुका है जो आप सभी के जीवन काल में मानो तो कल की तरह मंडरा रहा था, जो आप सभी के जिंदगी में हमेशा रुलाने की कोशिश करते थे और आपको नीचा दिखाते थे। दोस्तों, अब आने वाले इन 3 दिनों के भीतर दोस्तों अब घमंड उनका चूर चूर हो जाएगा। यह देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। भगवान ने बहुत ही बड़ा खेल शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो आप लोग आज तक अपनी आंखों से जो खुशी को नहीं देखे थे, लेकिन दोस्तों आप इन 3 दिनों के भीतर वह खुशी के आंसू देखने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से कौरवों का घमंड उतार था, ठीक उसी तरह से अब आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे दुश्मनों का भी घमंड उतार देंगे। कहां जाए तो चूर चूर कर देंगे और यह देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में पहली बार यह घटना का निर्माण हुआ है जो तुम्हें आज खुशियां भी देंगे और एक से एक बड़े सपनों को पूरा करने का मौका भी मिलने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन और तुम्हारा किस्मत के रास्ते को पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपकी बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, जो तुम्हारे लिए किस्मत का दरवाजा खुल चुका है, या 3 दिनों के समय अंतराल में भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी को जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब तुम अपने जीवन में अपने दुश्मनों से किसी चीज में कमी नहीं रहोगे। दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन जो आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी देंगे मारते थे और आपके सामने जो घमंड दिखाते थे, तो आज उनका घमंड उन्हें ले डूबेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो परिवर्तन का खेल तुम्हारे जीवन में रच दिया है, सच में दोस्तों इसे आपका भाग्य ही अब बदल जाएंगे। यह 2 से 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी आंखें जीवन की वह सपना को सच होते हुए देखोगे जो शायद आप लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था। दोस्तों,
हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब खुशियों के रास्ते आपके जीवन में अब शुरू हो चुका है। इन 2 दिनों से 3 दिनों के भीतर आप सभी लोग अपने जीवन में वह खुशियों का लाभ उठाने वाले हो जो आप कभी सपने में सोचा करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी आज आपके मन की इच्छा को पूरा करने वाली हैं और जो आप लोग जिंदगी में अपने आने वाले भविष्य के लिए जो हमेशा बेहतर करते थे और जो एक बेहतरीन रास्ते पर आप चलते थे, जो अपने भविष्य के लिए आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत किया था, जो एक अच्छा जीवन के लिए आप लोगों ने हमेशा कोशिश किया था, तो अब तुम्हारा वह कोशिश सफल होने वाला है और इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें अपने कोशिश का पूरा परिणाम मिलेगा जो तुम्हारे जिंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी का समय होगा। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि कोई चीज अगर तुम सही कर रहे हो उसमें भले ही देर लगेगा, लेकिन जब पूरा होगा तो देखकर सबकी आंखें खुली की खुला रह जाएंगे। और इन 3 दिनों के भीतर जो घटना आपकी जिंदगी में होने वाला है, तुम्हें जीवन में अपने मेहनत का जो परिणाम मिलेगा दोस्तों, देखकर आपकी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके दुश्मनों की आंखें तो मानो अंधा ही हो जाएगा। क्यों दोस्तों? अब आपके दुश्मनों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी आपकी तरक्की देखकर, आपके जीवन का ही भविष्य को देखकर, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना है क्योंकि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस वक्त स्वयं श्री कृष्ण जी आपके साथ हैं खड़े, और इस वक्त स्वयं श्री कृष्ण जी आपके साथ खड़े हैं तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें हरा सके। दोस्तों, जिस तरह से महाभारत में 5 पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े रहे हैं और 100 कौरवों ने 5 पांडवों को हरा नहीं पाया क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण जी खड़े थे। और दोस्तों, जिंदगी में स्वयं श्री कृष्ण जी आपके साथ हैं तो ऐसे तुम्हारे जीवन के किसी भी दुश्मनों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें हरा सके। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो को देखने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके आसपास कोई ना हो। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लीजिए और इस वीडियो को अकेले में और ध्यान लगाकर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन खुशी के मारे। जी हां दोस्तों, ये वो खुशखबरी है जिसे जानने के बाद आप सच में खुशी से नाचने लगेंगे, पूरा मोहल्ला मिठाई खिलाने लगेंगे। इतनी बड़ी सौगात, इतनी बड़ी खुशखबरी शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि आपकी पूरी किस्मत को बदल कर रखने का दम रखती है। अगर यकीन ना हो तो एक बार आजमा कर देखें, आपकी पूरी किस्मत ना बदल गई, फिर कहना आप तो ऐसे ही अपने समय को बहुत जगह बर्बाद कर देते हैं। बस एक बार अपने कीमती समय को इस वीडियो को देखने में लगाए, फिर देखें कि कैसे आपको लाभ मिलता है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इतना अच्छा भविष्यवाणी कहीं और नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम जानकारी नहीं है, ये वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको न तो किसी ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी, न किसी तांत्रिक के चक्कर में जाना पड़ेगा। आपका भाग्य अब खुद आपको सलाम करेगा। जो लोग आपको आज पहचानते नहीं, वही कल आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और याद रखना, यह समय बहुत नाजुक है और जो लोग इसे समझ गए वो आगे चलकर करोड़ों में खेलेंगे। आपने जिंदगी में बहुत वक्त खोया है दूसरों के कहने पर चलकर, अब वक्त है खुद की अंतरात्मा की सुनने का, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो सकता है। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। अब वह घड़ी नजदीक आ चुकी है और उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों में एक बड़ी और गंभीर घटना घटने वाली है जो आपके विरोधी के घर तक पहुंचेगी। यह ऐसा घटनाक्रम होगा कि उनके लिए राम नाम सत्य है जैसे शब्द सच्चाई में बदल जाएंगे। शायद आपको यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए आपके शत्रु से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। आप तो पहले से जानते हैं कि आपके दुश्मन ने हमेशा से कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है,
उन्हें दुख दिए हैं और हर बार किसी की तरक्की देखकर जलन महसूस की है। वह कभी किसी की सफलता को सहन नहीं कर पाता और जैसे ही किसी को आगे बढ़ते देखता है तुरंत षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू कर देता है। उसे यह लगता है कि हर व्यक्ति को उसके नीचे ही रहना चाहिए और इसी मानसिकता ने उसे इस बार ऐसी गलती करवा दी है जिसे शनिदेव ने भी अनदेखा नहीं किया। आपका शत्रु कई बार काले जादू, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। उसने आपकी छवि बिगाड़ने का भी बार बार प्रयास किया है। वह दूसरों के बीच विवाद फैलाना, झूठी बातें गढ़ना और बदनाम करने जैसे कार्य करता आया है। लेकिन इस बार उसने एक ऐसी गलती कर दी है जो उसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। 2 दिन पहले उसने 3 लोगों पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिनमें एक आप भी हैं। बाकी 2 लोगों के बारे में हम अभी विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपके ऊपर ऐसा प्रयोग करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यह गलती शनिदेव की दृष्टि में अत्यंत गंभीर है और यह इतना बड़ा पाप बन गया है कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। यदि उसने यह तांत्रिक क्रिया किसी और पर की होती तो शायद वह बच निकलता, लेकिन चूंकि आपने हमेशा ईश्वर की भक्ति की है, देवी देवताओं की सेवा की है और आपके हृदय में हर किसी के लिए दया और सहायता का भाव रहा है, इसलिए यह हमला सीधे भगवान की शरण में चला गया। आपका विशाल हृदय, दूसरों की पीड़ा को महसूस करने वाला स्वभाव और आपकी निस्वार्थ भक्ति, यह सभी बातें क्षणदेव को अत्यंत प्रिय हैं। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि पहले से ही आप पर थी और जब उन्होंने देखा कि आप पर तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग किया गया है तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को चिन्हित कर लिया जिसने यह काम किया। शनिदेव ने उसके द्वारा किए गए पापों को पूरी तरह से जांचा और देखा कि वह कितनी बुरी गतिविधियों में लिप्त रहा है। उन्होंने पाया कि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह किसी भी हाल में अपनी गलतियों से बच नहीं सकता। आपका शत्रु अब पूरी तरह बर्बादी की ओर अग्रसर है। शनिदेव ने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया है और अब उसकी विनाश घड़ी शुरू हो चुकी है। वह अब कभी भी आपके सामने खड़ा होकर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसे अब यह आभास हो गया है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सब आपके ऊपर किए गए तांत्रिक हमले का परिणाम है। चूंकि शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए अब आपके जीवन में भी बदलाव आने वाला है। अब आपके कष्टों का समय समाप्त होने वाला है। वो सपने जिन्हें आप वर्षों से देख रहे थे, वो कार्य जिन्हें आप आरंभ करना चाहते थे पर किसी कारणवश टल आ रहे थे, वे सभी अब सफलता की राह पकड़ने वाले हैं। यह समय आपके लिए बेहद विशेष है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि यह समय आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। आपकी किस्मत का ताला अब खुल चुका है और आप लगातार सफलता की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग अब आपकी तरक्की की बातें करेंगे। आपका नाम चारों तरफ गूंजेगा। न केवल धन प्राप्ति होगी, बल्कि कई ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, वे भी अब गति पकड़ने वाले हैं। अब आपको अपने हर कार्य को सोच समझकर और सूझबूझ से अंजाम देना है। परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें और अपने खर्चों को बजट के अनुसार नियंत्रित करें। यदि आप अपने बजट का ध्यान रखेंगे तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी, अन्यथा भविष्य में कुछ परेशानी हो सकती है। इस समय आपको अपनी योजनाओं को सावधानी से लागू करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आ पाए। इसी कारण आपको खास ध्यान देना होगा कि आने वाले दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। और दोस्तों, ये समय जितना आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का है, उतना ही जरूरी है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, क्योंकि आने वाले समय में छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्या बन सकती हैं। इसलिए अभी से अच्छी दिनचर्या अपनाएं, खान पान पर ध्यान दें और अनावश्यक तनाव से खुद को दूर रखें। ध्यान और योग आपके लिए इस समय संजीवनी का काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो अपने कार्यस्थल पर किसी भी तरह की राजनीति से बचें। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं
वो आपको उलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, शांत दिमाग और सही निर्णय आपको हर मुश्किल से पार दिला सकते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। परिवार के साथ संवाद बनाए रखें, क्योंकि यही समय है जब अपनों की सलाह और सहयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जो बातें अब तक मन में थीं, उन्हें प्यार और धैर्य से व्यक्त करें। यही आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको अपने आप पर कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जितना भी कमाते हैं, वह पैसा आपके पास टिक नहीं पाता है? एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से चला जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोस्तों, आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है वह सामान्य नहीं है। यह सब किसी एक या दो नहीं, बल्कि 3 विशेष शत्रुओं की चाल है। यह तीनों शत्रु आपके आसपास ही मौजूद हैं और इन्होंने आपकी जिंदगी को दुभ बना दिया है। आप अक्सर सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, या ईश्वर आपकी सुनते नहीं है, या फिर आपके कर्म ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब इन 3 छिपे दुश्मनों के कारण हो रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह पराये नहीं, बल्कि आपके अपने ही हैं। इसलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आज मैं एक बेहद रहस्यमयी बात साझा करने जा रहा हूं, जिसमें आपके अपनों की कड़वी सच्चाई को उजागर करूंगा। मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि आखिर आप इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, और आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। मुझे झा है कि आप लंबे समय से दुख और कष्टों को झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि यह 7 दिन आपके लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। या तो जीत या फिर हार। घबराइए नहीं, मैं आपको आवश्यक सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। कृपया मेरी हर बात को ध्यान से सुनिएगा और सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी भी यही इशारा कर रही है। और साथ ही 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल और शनि भी अपना तीव्र प्रभाव आपकी कुंडली पर डाल रहे हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं है। जो इसे पूरा देखेगा वह समृद्ध हो जाएगा, और जो इसे नजरअंदाज करेगा उसे पछताना पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा रानी अवश्य लिखें। अब मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास संपत्ति है या नहीं, धन है या नहीं, सामाजिक मान-सम्मान है या नहीं। आपकी असली चुनौती यह है कि आपके दिल की गहराई को कोई समझ नहीं पा रहा। भले ही आप अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन दिल से कोई आपको नहीं समझता। आपके भीतर एक मासूम बालक अब भी जीवित है, जो छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाता है और उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाता है। लेकिन आप बाहरी तौर पर यह व्यक्त नहीं करते। आप अपनी भावनाओं पर एक पर्दा डाल देते हैं ताकि लोग आपके अंतर्मन की थाह न ले सकें। पर सच्चाई तो यही है कि लोग आपके मन की बातों को समझ नहीं पाते। आप जो कहते हैं, जो करते हैं, उसका अर्थ वे कुछ और ही निकाल लेते हैं, और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। आपके खिलाफ गलत फहमियां फैलती हैं। आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम उल्टा ही हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी, और जब यह बात किसी अपने के मुंह से निकलती है तब आपका दिल चकनाचूर हो जाता है। इसलिए आपकी मुख्य पीड़ा आपके हृदय से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आपके हृदय को वास्तव में समझ पाए, जो आपके दुहक में आपका सल बने और आपके आनंद में सहभागी बने। आपके भीतर जो सरलता और बालपन अभी भी जीवित है, वह ऊपर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर कहीं वह आज भी धड़क रहा है। हालांकि आप इसे कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन आपके अंदर यह भावना अवश्य रहती है कि कोई तो हो जो आपके दिल की बात समझ सके, आपके मन को पढ़ सके। वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक आपकी यह तलाश अधूरी ही रही है। हाँ,
यही आपकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप पैसे को उतना महत्व नहीं देते। आप तो सादगी से भी जीवन चला सकते हैं। अगर धन ना हो तब भी आप अपनी योग्यता और अनुभव से संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि आप एक परिपक्व और अनुभवी इंसान हैं। आप भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि आपके लिए रिश्ते और नाते अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वही रिश्ते और संबंध आपके साथ ईमानदारी नहीं बरतते। जब आपको वास्तव में किसी अपने की आवश्यकता होती है, जब आप किसी के कंधे पर सिर रखकर अपने दुख बांटना चाहते हैं, तब आपके आसपास कोई नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है जब आपका हृदय भीतर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से आप सामान्य बने रहे। आप किसी को अपनी पीड़ा का एहसास नहीं होने देते, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट चुके होते हैं, और तब आप मुस्कुराते हैं, बस इसलिए ताकि कोई सवाल ना पूछे, कोई आपकी आंखों में झांककर आपकी सच्चाई ना पढ़ ले। आप दर्द में होते हैं लेकिन दुनिया को खुशी दिखाते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है दुनिया को आपके आंसुओं से मतलब नहीं, उसे सिर्फ आपकी हंसी चाहिए। आपने खुद ही खुद का सहारा बनना सीख लिया है। अब किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप खुद अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछ लेते हैं। कई बार तो रात भर जागते रहे, बस इसीलिए कि दिन में सबको हंसाते रह सके, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप एक बार भी टूटकर बिखर गए तो कोई आपको समेटने नहीं आएगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई दिशा और आत्मिक सुकून लेकर आया है। अपने मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए आज कुछ वक्त खुद को जरूर दें। हो सकता है कि हाल के दिनों में भागदौड़ और जिम्मेदारियों ने आपको थका दिया हो, लेकिन अब समय है खुद की तरफ लौटने का, एक गहरी सांस लेने का और अपनी थकान को आराम में बदलने का। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके पक्ष में है। वह कोई पुराना उधार जिसे आपने शायद भूल ही चुके थे, उसकी वापसी की पूरी संभावना बन रही है। ये छोटी सी रकम भी आपके आत्मविश्वास को एक नया आधार दे सकती है और आपके भीतर सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगी। आश्चर्य की बात यह होगी कि आज आप कुछ खास किए बिना भी दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपकी मुस्कान, आपकी मौजूदगी ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। ये वह दिन है जब आपकी आभा बिना किसी प्रयास के चमकेगी। प्रेम की बात करें तो आज दिल की धड़कन कुछ तेज हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जिससे बात करके आपको एक खास जुड़ाव महसूस होगा। यह पहली मुलाकात हो सकती है या फिर किसी पुराने परिचित से एक नई शुरुआत। कार्य क्षेत्र में आप एक अनुशासित और प्रोफेशनल रवैये के लिए पहचाने जाएंगे। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका व्यवहार उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है। आपकी सूझबूझ और जिम्मेदारी का भाव ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आज का खाली वक्त आपकी परीक्षा ले सकता है। अगर आप इस समय को सोच समझकर नहीं बिताते तो यह व्यर्थ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस खाली समय को आत्मविकास, रचनात्मकता या परिवार के साथ बिताएं। यही छोटे छोटे फैसले भविष्य में बड़ा फर्क ला सकते हैं। और सबसे प्यारी बात, आज आपका जीवन साथी एक बार फिर उस पुराने झगड़े को भुलाकर आपके साथ मुस्कुराता हुआ नजर आ सकता है। उनकी यह पहल आपको भावनात्मक रूप से गहराई तक छू सकती है। यह समय है एक दूसरे को माफ करने, अपनाने और फिर से एक नई शुरुआत करने का। आप एक ऐसे इंसान हो जो आप दूसरों की हमेशा मदद करते हो, अपने जीवन में दूसरों के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हो, और साथ ही आप हमेशा चाहते हो कि आप अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चले। आप हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हो। तो दोस्तों, अब आपके इन्हीं गुणों के कारण बालाजी महाराज आप पर काफ़ी प्रसन्न हैं। साथ ही आपको इतना बड़ा और सुनहरा अवसर देने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन को ही बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब आपके जीवन में वो बदलाव आने वाला है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी। आपके घर में बरकत होगी, आपके कामों में तरक्की होगी और समाज में आपकी पहचान
एक नेक दिल और सफल व्यक्ति के रूप में होने वाली है। बालाजी महाराज अब आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं करेंगे। आपने जो संघर्ष किया है, जो त्याग किया है, उसका फल अब आपको मिलेगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, जो लोग पहले आपको नीचा दिखाते थे, जो आपकी सफलता पर शक करते थे, वही लोग अब आपके दरवाजे पर आकर सलाम करेंगे। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचेगा। बस अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने विनम्र स्वभाव को कभी न छोड़िए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आप इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें दोस्तों। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आपके वर्तमान जीवन में तो बहुत सारे दुख और समस्या है, तो इतने सारे दुख और समस्याओं के होने के बावजूद चमत्कार कैसे होगा? तो दोस्तों ने आपको बताना चाहेंगे, और यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा समस्या है। पर क्या आपको यह पता है कि आपके जीवन में दुख, दर्द और समस्या का कारण क्या है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी समस्याओं का कारण आपके राशि पर राहु ग्रह और शनि ग्रह का बहुत ही ज्यादा भारी प्रकोप है, और इसी कारण आप पिछले कुछ सालों से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा आपके जीवन में एक तरफ से पैसा तो आता है दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन जब फल की बात आती है तो लगता है मानो किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है। मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन उसका परिणाम या तो अधूरा मिलता है या बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सफलता बस आपके सामने आकर पीछे मुड़ जाती है। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है?